आज फिर से करेंगे सोशल साइंस एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? अक्टूबर जो क्रांति हुई थी, जो रूस की क्रांति हुई थी, रूस में की क्रांति में अक्टूबर क्रांति आई थी और इसमें रूस का जो जार था वह कौन था? अलेक्जेंडर केरेंस्की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध था। किससे था? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध था, यह था अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग था, उसके आरक्षण से ये संबंधित था। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनके उत्तर दीजिए। भारत की संविधान के दोनों सदनों की शक्तियाँ क्या है? समान नहीं हैं। तो जो ये दोनों सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, इन दोनों की शक्तियाँ समान नहीं हैं और इसी कारण भारतीय संविधान में उच्च सदन और निम्न सदन शब्दावली प्रयोग की गई है। तो इसीलिए इन दोनों शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। तो 93 का ऑप्शन रहेगा, एक सही है और 2 गलत है, क्योंकि ये जो है इस कारण से उच्च सदन और निम्न सदन नहीं बनाए गए हैं, लेकिन दोनों जो भारत की संसद की दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वह समान नहीं है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन 2 वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? इनमें से जो अंतर पर्वतीय पर्वतों के अंदर ही जो पठार है उसका उदाहरण नहीं है। तिब्बत का पठार है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। मैक्सिको का पठार भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। दक्कन ट्रैप, जो ये ट्रैप है ये नहीं आएगा इसमें। बोलिविया एवं पेरू का पठार भी हमारा अंतर पर्वतीय पठार है। तो ये दक्कन ट्रैप जो है यह अंतर पर्वतीय पठार में नहीं आता है, लेकिन ये नाम आप याद रखिएगा। अंतर पर्वतीय पठार में तिब्बत का पठार भी आता है, मैक्सिको का पठार भी आता है, बोलिविया आता था, पेरू का पठार भी आता है। 95 क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95, उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जानते हैं? तो उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आएगा 95 का डी, रूपांतरण वक्र। उत्पादन जो संभावना है, इस वक्र को हम रूपांतरण वक्र के नाम से जानते हैं। कौन से वक्र के नाम से जानते हैं? रूपांतरण वक्र के नाम से उत्पादन संभावना वक्र को जानते हैं। ICOR क्या है? ICOR क्या है? इनमें से हमें ऑप्शन चुनना है। तो 96 का आंसर रहेगा ए, पूंजी में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन। सबसे पहले उत्पादन में परिवर्तन टोटल होता है, उसके ऊपर आता है पूंजी में परिवर्तन। पूंजी में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। अगर उत्पादन अधिक होगा तो पूंजी अधिक होगी, उत्पादन कम होगा तो पूंजी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 97, रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मारी गई, कब मारी गई और कब पराजित हुई? 97 का आंसर रहेगा बी, जून 1858 में। जून 1858 में जो है रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई थी और मारी गई थी। 1858 याद रखिएगा, जून में। आगे चलते हैं। होवा हाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, तो कौन है? होवा हाओ आंदोलन के संस्थापक कौन रहे हैं? तो यहाँ पर 98 का आंसर रहेगा ए, हुनी फूसो जो है होवा हाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। 99 क्वेश्चन है। ये सारे एचटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह से पूछा जाता है। GNP एवं GDP में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जो विदेश हैं वहाँ से जो शुद्ध साधन आय क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है? ये इसमें इसका अंतर होगा। आगे चलते हैं हम 100 क्वेश्चन पर। 100 क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो जब अविश्वास प्रस्ताव जो है भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। यहाँ पर हमें इनमें से चुनना है, तो इनमें से आएगा यह जो केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है
ये हमारा मात्र लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसको राज्यसभा में नहीं पेश कर सकते, दोनों में नहीं दिखा सकते, लेकिन यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे CR दास। कौन? CR दास दो है स्वराज्य पार्टी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। 102 क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनके उत्तर दीजिए। तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उदार ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, या फिर इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। तो 102 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा एक जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उदार ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह जो है सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जो उधार देती है, उदार ऋण देती है सबको, और इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। ये समान मताधिकार प्राप्त नहीं है, तो एक सही है और दो गलत है। 103 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे राजस्व प्राप्तियाँ। क्या होती हैं ये? राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। भारत के सभी संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य प्राप्तियाँ। आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है, जो आर्थिक सर्वे है वह प्रकाशित किया जाता है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? वित्त मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सर्वे जो है प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। आयन मंडल में कैनेली हेविसाइड जो है परत है वह क्या है? तो ये जो कैनेली हेविसाइड परत है यह है, कौन सी परत है इनमें से? 105 का आंसर रहेगा हमारा बी, ई परत है। कौन सी है? ई परत है। कैनेली हैवी साइड परत है, ई परत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 106 क्वेश्चन क्या है? निम्न देशों में से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टेट शायद नेक्स्ट मंथ रहेगा, तो फटाफट से हम डेली प्रैक्टिस सेट में ये कवर कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिरी में अपनाने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर भारत है, दक्षिणी अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी है। 106 का आंसर रहेगा हमारा दक्षिणी अफ्रीका है। यह ऐसा देश है जिनमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश है। सबसे आखिर में यहाँ पर सभी वोट दे सकते थे दक्षिणी अफ्रीका में। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 107 का क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा एक तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो सी आंसर रहेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। ENSO घटना संबंधित है। ENSO घटना किस चीज़ से संबंधित है? यह भारतीय मानसून से संबंधित है। ENO जो घटना है यह भारतीय मानसून से संबंधित है, याद रखिएगा। ENSO घटना भारतीय मानसून से संबंधित है। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्या है 2 क्वेश्चंस लास्ट वाले? मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है यह पुस्तक ऐसी है जो मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक है। मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज। आगे चलते हैं। किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गुड नाइट।